दुनिया को हिला सकता हूं, कैसे इस दुनिया जो है ना मेरे को सल्यूट कर सकती है, कैसे इस दुनिया में मैं तूफान मचा सकता हूं। इन्हीं लोगों में, इन्हीं बातों पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं जी, इन्हीं टॉपिक्स पे लगातार करते आए हैं। और हम एक चीज अक्सर कहते हैं भाई, अक्सर एक बात करते हैं कि कुछ लोग तो बेटा इजी कंफर्टेबली जो है ना क्विट कर जाते हैं, बोला मेरे से नहीं हो सकता, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन कुछ तो भाई हार मानते ही नहीं, कुछ तो हार मानते ही नहीं, वो तो लेके लगे रहते हैं, बोला जो भी है देखा जाएगा। हमें तो क्योंकि एक्चुअली कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं ना भाई, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं उस दिन कभी भी ये आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि इस काम को मैं पूरा कर लूंगा, इस गोल को प्राप्त कर लूंगा, ये जो मेरा टारगेट है इसको अचीव कर लूंगा, उसको बिल्कुल बिलीव नहीं होता उस दिन। फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहां पर दोनों चीज साथ चलती है, आशंकाएं भी चलती है, थोड़ा सा विश्वास भी हो जाता है कि शायद मैं कर लूंगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे जो ना आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती है, खुद से कॉन्फिडेंस हटना शुरू हो जाता है, फिर तो डर लगने लग जाता है, पता नहीं क्या होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ता है तो फिर आशंकाओं का तो भाई साहब घमासान मच जाता है, इस आशंकाएं इतनी ज्यादा हावी हो जाती है, पता नहीं क्या कर पाऊंगा मैं, कहाँ कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सफल हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो इतने ज्यादा नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, उसको लगता है गलत हो गया काम, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, उससे बढ़िया तो मैं कुछ और ही कर लेता, टाइलों का काम कर लेता, और कोई धंधा पकड़ लेता, दुकान खोल लेता, ये कर लेता। हालांकि जो मैं काम बता रहा हूँ ये छोटे काम नहीं बेटा, छोटे काम नहीं है, टाइल लगाना भी छोटा काम नहीं है, कोई भी काम दुनिया में छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं केवल और केवल यहाँ कुछ कैटेगरीज यहाँ बना रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए भाई, सबके अपने अपने जो है ना, सबके लिए अपना अपना टारगेट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइल्स का काम करके भी वहां बहुत बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं, उनका टारगेट होता है, नो डाउट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक गाड़ी लाने के बाद 20 गाड़ी करना चाहते हैं, उनका टारगेट होता है। कुछ लोग पढ़ा के उसमें अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लोग भैया IAS बनना चाहते हैं, कुछ लोग RS बनना चाहते हैं। तो काम छोटा या बुरा नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ कुछ कैटेगरीज का कर रहा हूं। तो आशंकाएं आदमी को ना इतनी डराती है भाई, जगह जगह कभी कभी इतने बुरे नेगेटिव विचार आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो जेट की, ICR की, BHU की, नीट की, IIT जी जो भी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारे डरावने ख्याल आते हैं, भाई क्या होगा पता नहीं, मैं तो अपने आप पे है ना, मुझे खुद को भी नहीं पता मेरी कितनी तैयारी है, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे इस साल, पता नहीं पेपर कब होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, यूं बार बार डरावने ख्याल आते हैं। लेकिन बेटा जो चैंपियन बनने वाले लोग होते हैं ना, वो इनके ऊपर ही तो विजय पाते हैं भाई। इन बुरे ख्यालों को ही तो वो तोड़ते, मरोड़ते, फाड़ते, चीरते हैं, और वो बार बार जब भी कभी इस तरह के ख्याल आते हैं तो फिर से वो अपने आप को ना रिफ्रेश करते हैं, फिर से वो देखते हैं उस आगे वाले बिंदु को, उस आगे वाले पॉइंट को, जिसको वो टच करने के बाद में कितने खुश होने वाले हैं, जिसको टच करने के बाद में, उस पॉइंट को छूने के बाद में बाकी लोग उसकी कितनी जय जयकार लगाने वाले हैं, घर पे दीदी उसका जो है ना आरती करने वाली है, घर वाले तालियां बजाने वाले हैं, पड़ोसी लोग मिठाई लेके आने वाले हैं, कुछ लोग तो ये सारे लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं भाई, आपकी विजय श्री का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया बेटा पलके बिछा के आपकी विजय श्री का इंतजार कर रही है। इसलिए आशंकाओं को आने मत दो, आ गई तो फिर उसको जीतो भाई। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता है। मैंने एक बार बताया था आपको, बहुत ही अच्छा, मुझे वो बहुत मस्त लगता है कि जब अर्जुन कर्ण से युद्ध करने जा रहे थे, व्हेन अर्जुना वाज गोइंग टू फाइट विद कर्णा, तो द्रुपद ने उनको कहा था, हे अर्जुन, हे पार्थ, आप एक अजय योद्धा से युद्ध करने जा रहे हैं, एक महान धनुर्धर से युद्ध करने जा रहे हैं, एक महायोद्धा से युद्ध करने जा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा क्या? आपको भय नहीं लग रहा? अर्जुन ने पलट के जवाब दिया, द्रुपद, महाराज द्रुपद, वो काठ के योद्धा होते हैं जिनको डर नहीं होता है, जिनको डर नहीं लगता है, वो लकड़ी के योद्धा होते हैं। लेकिन मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन आज मैं उस डर को मारने जा रहा हूं, आज मैं उस डर पे विजय पाने जा रहा हूं, आज मैं उस महायोद्धा का, उस महाबली का, उस अजय योद्धा का वध करने जा रहा हूं। ये उनके वर्ड थे। तो डर सबको लगता है, ऐसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता जिसको आशंका आए नहीं, जिसको डर लगे नहीं। लेकिन डर पे विजय पाने का नाम सफलता है। कुछ लोग डर के डर जाते हैं, कुछ लोग डर के हार जाते हैं, कुछ लोग डर के मैदान छोड़ देते हैं, कुछ लोग डर के बिल्कुल बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डरने के बावजूद भी निखर जाते हैं, कुछ लोग डरने के बावजूद भी तूफानी कर जाते हैं, कुछ लोग डर के बावजूद भी अपने आप को समेट लेते हैं, और कुछ लोग जो है ना बेटा डर के बावजूद भी चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन वो डर से हारते नहीं, आशंकाओं को जगह
ज्यादा जगह लेने देते नहीं, वो आशंकाओं को, उन डरों को भी भगा देते हैं। तो डरना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस डर को मारना, उस आशंका को मारना, उस भय को हटाना। तो डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। जो भी आपने डिसीजन लिया है उसको पूरा करना है भाई, उसको हर हाल में वहां तक पहुंचना है। और आशंकाएं तो आती है बेटा, कोई भी हो जाए। मैंने आपको मेरे बारे में बताया था, व्हेन आई वाज स्टार्टेड राजधानी स्कूल इन पचकोडिया इन 2008, हाउ हॉरिफाइड आई वाज। मैं बता नहीं सकता कितना डरा हुआ था, किस तरह के दिमाग में ख्याल आते थे, अजीब अजीब तरह की बातें होती थी, अजीब अजीब तरह के लोग बातें करते थे, है ना भाई, कई किस तरह की अजीब अजीब, मतलब एग्जैक्ट मैं बताऊं, एक बार मैं कटिंग बना रहा था, कटिंग तो एक्चुअली नाई की दुकान में बनाते, तो नाई की दुकान में कटिंग बनवा रहा था। तो वहां पर कटिंग बनाते समय वो नाई जी मेरे से बोल रहे हैं कि सर यूं कहते हैं लोग कि फलाना फलाना स्कूल, उस समय एक दो स्कूल और थी, वो चलेगी। और मैंने कहा बहुत अच्छा है, भगवान करे खूब चले। लेकिन उसने कटिंग बढ़ाते बढ़ाते एक लाइन और बोली कि लोग ये भी कहते हैं कि राजधानी नहीं चलेगी। मैंने कहा भाई कटिंग बना, और आज से 10 साल 15 साल बाद में कटिंग बनाने आऊंगा, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं वो चले या न चले, खूब चले, लेकिन उन लोगों को ये बोल देना 10 साल बाद में फिर आऊंगा इसी दुकान के ऊपर कि बाकी चले या न चले उससे फर्क नहीं पड़ता है, खूब चले, भगवान करे खूब चले। लेकिन राजधानी को नहीं चलने देने वालों का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं हूं ना तब तक कोई माइकालाल है नहीं जो उसको रोक दे, जब तक बाकी टीम है तब तक। तो आज शुरुआती बात है भाई, शुरुआत में ऐसी आशंका, इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो समय बदला बेटा, और एक छोटे से गांव में पूरे राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान के 3 या 4 स्टेट्स के बच्चे लाके डाल दिए। केवल पागलपन था, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, और जुनून, कुछ करना है यार, कुछ दुनिया के कुछ करके दिखाना है। और जो लोग बातें करते थे बेटा, क्योंकि लोगों का काम बातें करना होता है, कुछ भी कहीं भी आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके लोग बातें नहीं कर रहे, आपके लोग अगेंस्ट नहीं है, तो भैया आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे थे। अगर आपके आसपास के लोग आपसे जो है ना ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, आपसे है ना भाई, आपसे बिना वजह, देखिए वजह है तो फिर गलत बात है, आप किसी को कुछ कह रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, फिर वो तो गलत बात है बेटा। लेकिन बिना वजह अगर आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, आपसे द्वेष पालना शुरू कर देते हैं, अगर आपसे दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं, तो बेटा एक चीज मान लेना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप सही दिशा में आगे जा रहे हैं, क्योंकि मजा आता है। जैसे कई बार कुछ लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे उससे लगता है कि यार कितना कष्ट हो रहा है उन लोगों को जो बेचारे चाहते थे कि भाई ये कुछ नहीं करे। इनके फादर जो है ना मजदूरी करते थे, और वो हमसे भी उम्मीद पाल रखे बैठे थे कि भाई ये भी मजदूरी करेंगे, ये भी जो है ना लकड़ी काटेंगे, ये भी जो है ना इधर से उधर पत्थर उठा के रखेंगे, बजरी बनाएंगे, गारा बनाएंगे। मैंने कहा उनको कितनी पीड़ा होती है भाई, जब पीड़ा होती है ना तब आदमी इस तरह की बातें करता है। तो जिंदगी में परवाह नहीं करना भाई किसी की, कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, कोई नहीं, आपकी जिंदगी आपकी है, आपको संघर्ष करना है, आपको जीतना है। दुनिया कभी आपका दुख बटाने नहीं आएगी बेटा, दुनिया तो केवल आपकी बर्बादी पे ताली बजाने के लिए आएगी भाई, दुनिया तो केवल आपकी बर्बादी पे ताली बजाने के लिए आएगी। इसलिए किसी की परवाह नहीं करना, कौन क्या कहता है क्या करता है, हटा ना, मेरी जिंदगी है, मैं जीऊंगा अपने हिसाब से। क्या करेंगे लोग भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग कर लेने दे लो, लोगों से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए गजब करना है बेटा जिंदगी में, गजब। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली। मैं कई बार आपसे कहता हूं, न जाने कितने मिन्नतों के बाद, न जाने कितने देवी देवताओं के ढोक लगाने के बाद, न जाने कितने जो है ना आश्रमों के यहाँ प्रणाम करने के बाद आदमी एक इंसान के रूप में आता है, मानव के रूप में आता है। ईश्वर के बाद में दूसरा ईश्वर जैसा कोई है तो मानव होता है। और वहां आके भी वो डर जाए, आशंकाएं लेके घूमे, जिंदगी भर डर डर के जिए, जिंदगी भर जो है ना यूं बस यूं बैठा बैठा जिए, कुछ नहीं कर रहा लाइफ में। कोई लोग जो है ना उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे, लोग उसको फॉलो करना पसंद नहीं कर रहे, तो मेरे हिसाब से फिर भाई मतलब नहीं है जिंदगी का। फिर तो आप एक आम आदमी हो गए भाई, आम आदमी की तरह जी रहे। तो परवाह किसी की नहीं करना भाई, किसी की परवाह नहीं करना, एक नहीं हारना भाई, नहीं हारना। क्योंकि जो नहीं हारे ना उनके सामने तो भगवान भी आत्मसमर्पण कर देता है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं पता आपको, जो नहीं हारते उनके सामने तो भगवान भी अपने आप को सरेंडर कर देता है। बोला ये नहीं हार रहा, ले पकड़, तू जो चाहिए वो ले ले। आखिरी में परेशान होकर भगवान भी ये कह देता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, कम से कम सैकड़ों आपको एग्जाम्पल बताए, सैकड़ों। समटाइम तो मैंने एक ही प्रोग्राम में 2-2 3-3 आदमियों के बारे में बात की है, तो सैकड़ों एग्जाम्पल मैंने बताया। क्योंकि अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसके हिसाब से सैकड़ों करीब होंगे, थोड़े कम हो जाएंगे सैकड़ों से। लेकिन बहुत बार मैंने आपको कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके जो हारते नहीं, बस जीत है, बस जीतना है, जीतना है, जीतना है, हारते जाते हैं, लेकिन मन में यही है जीतना है, जीतना है, और एक दिन वो जीत जाते हैं। तो काफी ऐसे लोग हैं बेटा दुनिया में, आपको भी मतलब हारते नहीं ना, यही बस एक ही फंडा है जीतने का, बस हारना नहीं है, हारना नहीं है, फिर खड़े हो जाना है, फिर जो है ना फिर मजाक बनेगी, फिर बेइज्जती होगी, फिर खड़े हो जाना है। एक दिन बेटा जो बेइज्जती करने वाले हैं ना वो भी शर्म से सिर झुका लेते हैं, बोला मैं किसकी बेइज्जती कर रहा था,
ये तो चैंपियन निकला भाई। सही बात है ना, मैं तो समझ ही नहीं पाया इसको, और आपके अलावा आपको कौन समझ पाएगा भाई, और आप भी समझ नहीं पा रहे इस समय समझ नहीं पा रहे आप अपने आप को, क्योंकि जिस माहौल में आदमी रहता है ना वैसा ही वो बन जाता है, जिस तरह के लोगों के बीच में रहता है वैसे ही बन जाता है। एक बीज तभी जो है ना वृक्ष बनता है जब उसको सही पानी मिलता है, सही फर्टिलिटी मिलती है, सही मृदा मिलती है, सही वातावरण मिलता है। अगर आपको भी सही हाथों में सौंप दिया गया, सही लोगों के बीच में आपका परवरिश हो रहा है, कुछ अच्छे लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों की बातें आपके दिमाग में जा रही है, कुछ लोग जो है ना आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं खुद भी, और आप उनके साथ रह के उन जैसा बनने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान लेना यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो भगवान जो है ना बेटा ऐसे लोगों के सामने हार जाता है जो कभी हारना नहीं चाहते या हार को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो काफी एग्जाम्पल है। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने आज फिर से शेयर करूंगा, क्योंकि कोई ना कोई कहानी जो है ना बेटा वो थोड़ा सा दम डाल देती है बात के अंदर। तो एक बहुत पुरातन कहानी है, हो सकता है इमेजिनरी स्टोरी हो। एक बार एक व्यक्ति होता है बेटा, वो व्यक्ति होता है एक गांव में रहता है, और उस गांव में क्या था, एक पहाड़ था, और उस पहाड़ में क्या था, पहाड़ की वजह से जो दूसरी साइड थी गांव की, उधर बरसात नहीं होती थी। आपने पढ़ा होगा भाई, हिमालय जो होता है, हिमालय से बादल रुक जाते हैं या मानसून रुक जाता है और बरसात हो जाती है। तो एक्चुअली उस गांव में क्या हो रहा था, वो गांव जो था ना, वो जो बादलों की दिशा थी उसके नेक्स्ट साइड में था, तो वहां पर बरसात नहीं होती थी, और इस साइड में काफी बरसात होती थी। तो उधर का जो गांव था, पहाड़ के उस साइड का गांव था, वो सारे के सारे लोग बड़े परेशान थे। बोला क्या करें भाई, हमारे यहाँ बरसात नहीं होती है, हम क्या करें, हम क्या कर सकते इस पहाड़ का। काश ऐसा होता कि हमारा गांव भी उधर होता, जो पहाड़ के उस साइड होता तो खूब बरसात होती, लेकिन हम तो गांव के इस साइड में रह गए, इसलिए पहाड़ हमने हमारे जो है ना मानसून रोक दिया है, पहाड़ की वजह से हमारी बरसात नहीं हो रही। तो सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए। लंबे समय तक जब ऐसा होता रहा, बरसात हुई नहीं, है ना, तो कंटिन्यूअसली जब ड्राइनेस रहा, सूखा रहा, ड्रॉट रहा, तो उन लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया हम इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था, जिसका मैंने शुरू में कहा, एक व्यक्ति जिनका गांव था, वो व्यक्ति उसने कहा भाई सब चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। गांव वालों ने कहा भाई चल, यहाँ कुछ नहीं पड़ा, कोई दूसरा गांव में बसेंगे, कहीं दूसरी जगह खेती योग्य भूमि बनाएंगे, जंगल काटेंगे, वहां पर खेती करेंगे, इधर बरसात होती नहीं है। उसने कहा नहीं जाना, मुझे इधर ही रहना, इस गांव में, मेरी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता मैं, मुझे यहाँ यही जन्म लिया, यही मर जाना, यही मिट जाना है, गाँव छोड़ के नहीं जा रहा। अब सारे गांव वाले चले गए, तो उसको लगा मुझे क्या करना चाहिए भाई, बरसात के बिना मैं क्या करूंगा, फसल होती नहीं है, हरियाली है नहीं, कुछ है नहीं, पीने का पानी की भी दिक्कत हो रही है। तो उसने क्या किया, एक दिन बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। उसने एक दिन जो ना अपना वो गेती वगैरह सब कुछ निकाल लिया, फावड़ा निकाल लिया, बोला इस पहाड़ को ही तोड़ूंगा। अब जो भी कोई था, मतलब जिसने भी सुना होगा, वहां जो लोग रहे होंगे कुछ, उन्होंने कहा भाई पागल है क्या, बोला हाँ इस पहाड़ को ही तोड़ूंगा। अब सीधा चला गया, सेकंड डे चला गया, लेके अपना गेती, फावड़ा, कुदाली जो भी था, और लग गया पहाड़ के। अब 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो तोड़ता रहा। कहते हैं कि वो पहाड़ जो था ना, पहाड़ वो घबरा गया बुरी तरह से, वो डर गया, और सीधा जो पहाड़ था उसने मानव का रूप करके, मतलब उसमें से जो मानव निकल के जाता है ऐसे करके भगवान के पास चला गया, और जाके कर रहा प्रभु त्राहिमाम 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 बचाओ। तो भगवान ने कहा भाई क्या दिक्कत आ गई पर्वतराज, आप इतने बड़े हैं, विशाल है, आप तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत अटूट है, आप मजबूत है, आपको क्या प्रॉब्लम आ गई, आप कैसे घबराए, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं भाई। उन्होंने कहा प्रभु एक आदमी मुझे खोदने के लिए लगा हुआ है, मुझे खोद रहा है, वो मुझे तोड़ देगा, वो खत्म कर देगा मेरे को। बोला, भगवान हंसने लगे, बोला ये क्या कह रहे हो भाई पर्वतराज, एक आदमी, एक अदना सा आदमी, एक नन्हा सा आदमी आपको खोदने में लगा हुआ है, खोदने में लगा हुआ है, और आप डर गए भाई, आपको तो वो हजारों साल तक ही नहीं तोड़ पाएगा, कभी नहीं तोड़ पाएगा, आपको तो फोड़ ही नहीं पाएगा। तो उन्होंने, पर्वतराज ने कहा प्रभु मैं उस नन्हे से आदमी से नहीं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं उसके जोश से, उसके जुनून से, उसके पागलपन से, क्योंकि जिस हिसाब से वो लगा हुआ ना, उस हिसाब से वो नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ियां मुझे खत्म करके छोड़ेगी। प्रभु बचाओ मुझे कैसे उस आदमी से। तो जहां एक आदमी के जुनून की बात आ जाती है, जहां एक आदमी के साहस की बात आ जाती है, तो बड़े बड़े पहाड़ भी थर्रा जाते हैं, बड़े बड़े जो है ना देवता भी, उनकी भी जो है ना, उनको भी लगता है क्या हो रहा है। आपने सुना होगा पुराने जमाने में, ये रामायण सीरियल वगैरह में, कि जब कोई तपस्या कर रहा होता था, तप कर रहा होता था, तो पूरा स्वर्ग हिल जाता था, और आखिरकार उनको तपस्या भंग करने के लिए या तो कुछ करना पड़ता था, या फिर भगवान को आके उसको वर देना पड़ता था। हो सकता है ये पुराने जमाने की सतयुग की बातें हो, लेकिन भैया भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी है, वो आज की तारीख में भी आपके सामने बेटा हार मान लेते हैं, आपके सामने हिम्मत हार जाते हैं, और आपको जो चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए जुनून, पागलपन। तो एक पहाड़, एक अदने से आदमी के साहस से, हिम्मत से, अगर वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर सकता है, तो बेटा आप जो लक्ष्य बढ़ाते हैं वो तो बहुत छोटे उसके सामने, लेकिन उसके लिए फिर लगना आपको उसी व्यक्ति की तरह पड़ेगा। कुछ नहीं दिखना चाहिए,
बस केवल यही दिखना चाहिए, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, इसी को अजय करूंगा, इसी को विजय करूंगा, इसी को तोड़ूंगा, इसी की तरफ बढ़ूंगा, तब जाके बेटा आप अच्छा कर पाएंगे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कर जाएंगे। भाई कोई काम मुश्किल नहीं है। बोला मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अलग ही माहौल है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कुछ है ही नहीं, मुझे कोई कहने वाला नहीं है, मेरे ये प्रॉब्लम है, ये वो है, वो फलाना है, मैं तो छोटे से गांव का हूँ, मैं ढाणी का हूँ, मैं तो ठीक से जो है ना, मेरे पास तो कुछ टीवी भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं तो समाचार भी ढंग से नहीं पढ़ पाता हूँ, दुनिया से भी कटा हुआ रहता हूँ। ये चीज़ें कहीं मायने नहीं रखती है भाई, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। केवल आदमी का जो है ना, यहाँ क्या चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ क्या चल रहा है, कितना पागलपन आपको अपने काम के प्रति है, कितना प्यार आप अपने काम से करते हैं, उस काम के लिए किस चीज को आप बलिदान कर सकते हैं, उस काम के लिए क्या सब कुछ आप अपना जो ना, जो भी कुछ हो सब त्याग सकते हैं उस काम को करने के लिए। अगर आप में इतना प्यार उस काम से, इतनी हिम्मत है आपको उस काम करने की, तो सफलता एक दिन आपके कदम चूमने वाली है, सफलता एक दिन आपको ना सैल्यूट करने वाली है, सफलता एक दिन आपके सामने नतमस्तक होने वाली है। तो जंग आपकी है, जिंदगी आपकी है, जीतना आपको है, लड़ना आपको है, संघर्ष आपका है, और जीवन में मिलने वाली खुशी भी आपको ही मिलने वाली है, आपको ही भोगनी है। सुख और दुख जिंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन आदमी को हमेशा बहस करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो बेहतरीन करते रहिए बेटा, अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन आपका है, दुनिया आपकी है, हिंदुस्तान आपका है, कल आपका है। ब्राइट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। एक अच्छा भविष्य जो है ना बेटा, एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपको अपनी ओर बुला रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा के। तो अच्छा करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बेहतरीन करते रहना है। आने वाले टाइम के तूफान है, गदर मचाने वाले हैं, सुपरमैन है, सुपर पावर है, सर्वशक्तिमान है, आप कुछ भी कर जाएंगे। जो भी आपके दिमाग में आ गया, अंदर चला गया और आपने उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो लगे रहिए, जबरदस्त करते रहिए, तूफान मचाते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, राम राम सा।